हजारों की संख्या में शिक्षक अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन एक कैंडी क्रश ने लाखों शिक्षकों का उदाहरण बना दिया गया। हाँ, बिल्कुल बना दिया। लेकिन उन डीएम साहब ने उस अपने जिले में एक भी विद्यालय ऐसा नहीं बताया कि जो बहुत अच्छा काम करे। उसके बाद 15 दिन कोई नहीं आ रहा साफ करने। 15 दिन। अब जिस शिक्षक को सटक लगा करके उसको साफ करना पड़ेगा, तो मुझे लग रहा है कि जो मूलभूत चीजें हैं गांव के बच्चों की जी, उन पर फोकस करना पड़ेगा। उन पेरेंट्स की तुलना आप शहर के पेरेंट्स से करेंगे तो ये बेईमानी होगी। इसी तरह उन बच्चों की तुलना यदि आप शहर के बच्चों से करेंगे, क्योंकि ये आधार बना रहे हैं, बिल्कुल बिल्डिंग तो उसके ऊपर खड़ी हो जाएगी। हमारे यहाँ देखिए पहली बात उल्टा है जी। कंप्यूटर्स लाए, अच्छा, लोगों की मदद से बच्चों की मदद कराई, बच्चियों की कॉपियां दिलवाई लोगों की मदद से, समाज के लोगों से। तो मुझे लग रहा है कि उस चीज को यदि हाईलाइट करेंगे, अभी जैसे एक मीडिया में अभी आपसे भी चर्चा जब हो रही थी कि भाई कैंडी क्रश, हाँ, एक वो अभी रिसेंटली आया है कि एक वो डीएम साहब गए हैं तो उन्होंने एक शिक्षक का फोन चेक किया है, तो कितनी देर उसने गेम खेला, कितनी देर उसने फेसबुक चलाया। और एक प्रेरणा ऐप आप लोगों का रहता है, तो प्रेरणा ऐप में शायद उन्होंने 7-8 मिनट कुछ काम किया था। तो उनका कहना ये था कि 4 घंटे के अंतराल में आपने केवल 25 मिनट शिक्षा को दिए हैं, बाकी आपने 3.25 घंटे अपना पर्सनल समय बिताया है। देखिए मैंने अभी आपसे जो उसके पहले बात कही, हजारों की संख्या में शिक्षक अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन एक कैंडी क्रश ने लाखों शिक्षकों का उदाहरण बना दिया गया। हाँ, बिल्कुल बना दिया। लेकिन उन डीएम साहब ने उस अपने जिले में एक भी विद्यालय ऐसा नहीं बताया कि जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर समाज में पॉजिटिविटी देनी है जी, आपको देना है कि नहीं वास्तव में विद्यालयों में काम हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जो पॉजिटिव लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, यदि आप उनकी तरफ मोटिवेट करेंगे समाज को, बिल्कुल लोगों को, तो लोग ऐसा काम करने के लिए प्रेरित होंगे। मैं आपको और बता रहा हूँ मजेदार बात। हाँ, विद्यालय में जब आप जाते हैं, हमने सरकार से कहा कि भाई हम अपने फोन का प्रयोग नहीं करेंगे जी। अचानक 7:45 बजे का विद्यालय और 8 बजे एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि यह सूचना तत्काल 20 मिनट के अंदर भेजें। अच्छा, अब वो सूचना आपको उसी व्हाट्सएप से भेजनी है। हाँ, तो फोन तो रोहित जी आप खोलेंगे, बिल्कुल व्हाट्सएप ही खोलेंगे, बिल्कुल खोलेंगे। और जब व्हाट्सएप खोलेंगे तो व्हाट्सएप ये नहीं बताता है कि आप कर क्या रहे थे। व्हाट्सएप में आपने 2 घंटे काम किया, बिल्कुल, उस सूचना उस व्यक्ति ने बनाया, हाँ, बैठ करके और फिर सूचना दी। फिर 20 मिनट बाद बात आती है कि अभी यह सूचना भी आपकी अधूरी रह गई। तो जो विभाग का मैटर है, मैं कह रहा हूं कि हमारे पढ़ते समय हमसे सूचना ही क्यों मांगी जाती है? हाँ, विद्यालय समय जो हमारा पढ़ाने का है, हमको पढ़ाने दीजिए। हाँ, अब आप सूचना के लिए बाबू रखिए ना एक, बिल्कुल सही। सफाई कर्मी के लिए सफाई कर्मी, मैं बांदा की अभी मैं एक, आपने महसूस किया होगा कि मैंने सोशल मीडिया में एक मैंने डाला था प्रश्न जी कि विद्यालयों में 20 दिन सफाई कर्मी नहीं आएगा। अच्छा, अब आप एक कल्पना करिए कि अगर 200 बच्चा आता है, मान लीजिए मेरे यहाँ 50 बच्चा आता है और वो एक टॉयलेट का प्रयोग करता है, हाँ, 200 बच्चा 3 टॉयलेट प्रयोग कर रहा है, अरे वो इसके बाद 15 दिन कोई नहीं आ रहा साफ करने। 15 दिन। अब जिस शिक्षक को सटक लगा करके उसको साफ करना पड़ेगा, अब आप उससे कह रहे हो कि तुम गणित बहुत अच्छी नहीं पढ़ा रहे हो, तुम हिंदी बहुत अच्छी नहीं पढ़ा रहे हो। एक टॉयलेट साफ करने के बाद आपकी अगर सोच इस बात की है बिल्कुल कि मैं पढ़ाऊं, बिल्कुल मैं चाह रहा हूं बच्चों के साथ, अगर जिस दिन हमने सफाई कर दी अगले दिन अखबार में खबर छपती है कि फलाने बच्चे ने झाड़ू लगाई, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा है। प्रधानमंत्री झाड़ू लगा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। अगर हम बच्चों के साथ मिल रहे हैं, तो हालांकि ये बात हमने मजबूती से रखी है कि हम बच्चों के साथ सफाई का प्रयोग कर रहे हैं। विद्यालय हमारा मंदिर है, और उसको साफ करना कोई बुराई नहीं है, हम भी और बच्चे मिल करके हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस लोगों को उस काम के लिए नियुक्त किया गया है वो कहाँ है? क्या उस बाकी सरकार को ये नहीं दिख रहा, बाकी क्या कहते अधिकारियों को ये नहीं दिख रहा है कि उनको रेगुलर जाना चाहिए, वो कहीं और ड्यूटी कैसे कर सकते हैं? तो मुझे लग रहा है कि जो मूलभूत चीजें हैं गांव के बच्चों की उन पर फोकस करना पड़ेगा। शिक्षकों पर आरोप लगाते लगाते वो क्या कर रहे हैं ये भूल जाते हैं। हम उस पेरेंट्स के पास जा रहे हैं जो होमवर्क नहीं देखता, हम उस पेरेंट्स के पास जा रहे हैं कि कभी कभी किसी पेरेंट्स को ये भी पता नहीं होता कि बच्चा किताब सीधी लिए कि उल्टी लिए, क्योंकि मूलतः वो मजदूर है, वो काम करने वाला व्यक्ति है, वो किसान है, हम उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो उन पेरेंट्स की तुलना आप शहर के पेरेंट्स से करेंगे तो ये बेईमानी होगी। इसी तरह उन बच्चों की तुलना यदि आप शहर के बच्चों से करेंगे तो ये बेईमानी होगी। इसी तरह उनको पढ़ाने वाले शिक्षक की तुलना यदि शहर के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक से करेंगे तो ये। तो मतलब मुझे जितना समझ में आ रहा है कि अगर हम व्यवस्था को देखें तो 5% शिक्षक ऐसे हैं जो शायद अपना काम सही तरीके से नहीं करते हैं, और उन 5% पे ही मीडिया ज़्यादा फोकस करती है।
और उन 5% ने बाकी की जो 95% है, जो समय से अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं शिक्षक और समाज को हमारे योग्य बना रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है हमेशा कि मीडिया या सरकार हमेशा नेगेटिव ही दिखाती है? शिक्षक को हमेशा वो विलेन क्यों बनाना चाह रही है? देखिए, एक तो ये बात बिल्कुल सच है कि समाज को शिक्षक से अपेक्षाएं बहुत होती हैं जी। और उस अपेक्षा में वो ये भूल जाता है कि डिग्री कॉलेज से लेकर के जो बेसिक तक का शिक्षक है, अगर सैलरी की हम बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि जो दूसरे देश हैं, ये जो आप समृद्ध देशों की बात करते हैं, उन देशों में सर्वाधिक सैलरी यदि किसी की है तो बेसिक शिक्षकों की है। अच्छा। और डिग्री कॉलेज के लोगों की उनसे कम है। अच्छा। हायर एजुकेशन की सैलरी आप गूगल में जब जाएंगे जी, तो आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो बेसिक शिक्षक की सैलरी है जी, बड़े देशों में जो डेवलप हो चुके हैं, हाँ, अधिक है। अच्छा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इनके पास ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि ये आधार बना रहे हैं। बिल्कुल। बिल्डिंग तो उसके ऊपर खड़ी हो जाएगी। हमारे यहाँ देखिए, पहली बात उल्टा है जी। सैलरी हमको जो मिल रही है वो बाकी से कम ही मिल रही है। लेकिन इसके बाद भी उंगली है कि सैलरी बहुत ज्यादा बहुत सैलरी मिल रही है। पहली चीज दे। बिल्कुल। दूसरी चीज, हम जो जीवन आपका है जी, उसके हम बच्चों का आधार बना रहे हैं जी। अपेक्षा हमसे समाज की है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी अपेक्षाओं को पूरा करें। लेकिन 21वीं सदी में समाज को भी ये तय करना पड़ेगा कि जो बच्चा, जो एक दूरी बनाई गई, आर्थिक दूरी जो एक बनी हुई है, जरा सा जैसे ही उसके पास पैसा आया, यदि वो दूध बेचता है और उसके पास थोड़ा सा पैसा आया, तो सामाजिक स्टेटस बनाने के लिए वो छोटे से प्राइवेट स्कूल में भला चला जाए, बिल्कुल, वो जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये एक स्टेटस सिंबल है। स्टेटस सिंबल है। उसको ये बताना है कि नहीं मैं प्राइवेट में पढ़ा सकता हूँ, जबकि उन प्राइवेट विद्यालयों में से ज्यादा कहीं अब हमने बेहतर सुविधाएं दे रखी हैं। मैं जो मतलब एक विद्यालय में अपना भर नहीं बता रहा हूँ, मैं बहुत इतने विद्यालयों की लिस्ट बना सकता हूँ जहां पर क्या हुआ है कि शिक्षक ने लोगों की मदद से कंप्यूटर्स लाए, अच्छा, लोगों की मदद से बच्चों की मदद कराई, बच्चियों की कॉपियां दिलवाई लोगों की मदद से, समाज के लोगों से। तो मुझे लग रहा है कि उस चीज को यदि हाईलाइट करेंगे तो समाज के लोग गोद लेंगे। बिल्कुल सही बात है। उन बच्चों को गोद लेंगे जिनके पास कॉपियां नहीं। अगर मुझे आप तय कर लीजिए कि शिक्षक और समाज दोनों मिल करके, अगर आपने मेरे विद्यालय के लिए एक टीवी दिया, आपके पास खराब पड़ा, उसको ठीक कराया, आपने दे दिया, इसके बाद आप हमारे विद्यालय की मॉनिटरिंग करी, वही उस विद्यालय की टीवी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ, बिल्कुल। आपने पहले से तय कर लिया कि स्कूल के समान अध्यापक चोरी कर लेगा, वो समय खत्म है अब। हाँ, सही है। मैंने फिर कहा आपसे कि मैं 1-2% की कभी बात नहीं करता। बिल्कुल, बिल्कुल। कमियां सब जगह हैं, हम में कमियां नहीं होती तो आज हम इस स्थिति पर नहीं होते। लेकिन अब ये तय करना पड़ेगा, जो नई पीढ़ी आई है वो मेहनत भी कर रही है, परिश्रम भी कर रही है, और बच्चों के मन के लिए अब वो जो गांव का बच्चा है, अब वो कंप्यूटर सीख रहा है जी, तो उसमें सरकार भर का योगदान नहीं, उसमें शिक्षक का भी योगदान है। तो शिक्षक के योगदान को भी मानना चाहिए। अगर नामांकन हमने बढ़ा दिया जी, तो सरकार ने कहा वेरी गुड, हमने बहुत अच्छा काम किया, तो आप ये भी कहिए कि नहीं, इसमें शिक्षक का भी योगदान है। उसने परिश्रम किया, वो गांव-गांव गया है, घर घर गया है, तब जाकर के बच्चों को उसने नॉमिनेट किया। तो ये हालांकि हमारी कर्तव्य भी है जी। तो जो सही कर्तव्य कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने विद्यालयों को एक बेहतर व्यवस्था दी है, मुझे लग रहा है यदि समाज उनको देखेगा, उनको आगे बढ़ाएगा, तो जो थोड़ा बहुत 1-2% लोग कम भी कर रहे हैं तो हो सकता है वो भी सुधर जाए। बिल्कुल। लेकिन जब आप 1-2% के ऊपर 98% के ऊपर 1% को भारी कर देंगे तो 98% का मनोबल गिरता है। और वो जो काम अच्छा कर, उनको लग रहा है जब अच्छा काम करने से कोई मतलब ही नहीं है, समाज को देखना नहीं है, तो मैं क्यों करूं, तो फिर वो भी क्यों करेगा। तो मुझे लग रहा है आवश्यकता इस बात की है कि 1% को किनारे करिए, 99% को ऊपर करिए, हो सकता है वो 1% भी सुधर जाए।